क्या आपने कभी सोचा है परमेश्वर ने हत्या, चोरी, झूठ के साथ व्यभिचार मत करना को भी 10 आज्ञा में क्यों शामिल किया? क्या यह केवल विवाह के बाहर संबंध बनाने से मना करता है या इसके पीछे एक बहुत गहरा आत्मिक अर्थ छिपा है? आज हम जानेंगे कि 7वीं आज्ञा केवल नियम नहीं बल्कि परमेश्वर के प्रेम, विश्वास योग्यता और विवाह की पवित्रता को प्रकट करता है। निर्गमन 20 अध्याय 14 पद में लिखा है, तू व्यभिचार न करना। मूल इब्रानी भाषा में यह शब्द है लोतिनाफ। इसका अर्थ है अपने विवाह की वाचा को तोड़ना, अपने जीवन साथी के प्रति विश्वासघात करना। यह केवल एक शारीरिक पाप नहीं, यह उस विश्वास को तोड़ देता है जिस पर विवाह खड़ा होता है। परमेश्वर ने विवाह को केवल एक सामाजिक व्यवस्था नहीं बनाया, यह एक पवित्र वाचा है। जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया तो उसने उन्हें पुरुष और स्त्री बनाया, 2 अलग अलग व्यक्ति, लेकिन विवाह में एक तन बन जाते हैं। उत्पत्ति 2 अध्याय 24 कहता है, इस कारण मनुष्य अपने माता पिता को छोड़कर अपने पति से मिला रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे। यह केवल शारीरिक एकता नहीं, यह जीवन, प्रेम, विश्वास और उद्देश्य और समर्पण की एकता है। जिस प्रकार परमेश्वर अपने लोगों के प्रति विश्वास योग्य रहता है, वैसे ही पति और पत्नी भी एक दूसरे के प्रति विश्वास योग्य रहने के लिए बुलाए गए हैं। इफिसियों 5 अध्याय 31 से 32 पद में प्रेरित पौलुस कहता है कि विवाह एक महान भेद है। यह मसीह और उसकी कलीसिया के संबंध का प्रतीक है। जिस प्रकार यीशु ने अपनी कलीसिया से कभी विश्वासघात नहीं किया, वैसे ही पति पत्नी का प्रेम भी अटूट, विश्वास योग्य और बलिदानी होना चाहिए। इसलिए जब विवाह की वाचा टूटती है तो केवल 2 लोगों का संबंध नहीं टूटता, बल्कि वह उस सुंदर चित्र को भी नुकसान पहुंचाता है जिसे परमेश्वर संसार के सामने दिखाना चाहता है। आज की दुनिया कहती है, अगर मन बदल जाए तो रिश्ता भी बदल दो, लेकिन परमेश्वर कहता है विश्वास योग्यता प्रेम की पहचान है। यदि आप विवाहित हैं तो अपने जीवन साथी का सम्मान करें, उसके प्रति सच्चे रहें और अपने विवाह की रक्षा करें। यदि आप अविवाहित हैं तो अपने भविष्य के लिए, विवाह के लिए आज से ही पवित्र जीवन जीना शुरू करें, क्योंकि विवाह केवल 2 लोगों का समझौता नहीं बल्कि परमेश्वर के सामने की गई एक पवित्र वाचा है। याद रखिए, 7वीं आज्ञा केवल व्यभिचार मत करना नहीं कहती, यह हमें सिखाती है कि प्रेम में विश्वास योग्य रहना, विवाह का सम्मान करना और उस वाचा की रक्षा करना जिसे परमेश्वर ने बनाया है। प्रभु आप सभी को आशीष दे।